क्या शीघ्र पतन रोकने का कोई घरेलू नेचुरल इलाज होता है? आंसर इज़ कम्प्लीटली यस। शीघ्र पतन को रोकने का घरेलू नेचुरल इलाज होता है और ये कम्प्लीटली आपके हैंड में है, आपके कंट्रोल में है, आपके लिमिटेशंस में है। आप शीघ्र पतन को खुद से रोक सकते हैं घरेलू उपाय नेचुरल मेथड से। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि शीघ्र पतन आखिर होता क्या है। जब तक आप किसी भी प्रॉब्लम के रूट कॉज को नहीं फाइंड करेंगे, उसके कारण को नहीं समझेंगे, तब तक आप एक तरह से इधर उधर अंधेरे में एक तीर चलाने वाली बात होगी और आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। देखो, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो, ईडी हो, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो, सेक्सुअल वीकनेस हो, इसके पीछे जनरली 50% लोगों को ये ही नहीं पता होता है कि इसका कॉज क्या है और वो कुछ ना कुछ रेमेडी, कुछ ना कुछ इलाज कर रहे होते हैं। कोई तेल लगा रहा होता है, कोई भस्म खा रहा होता है, कोई अश्वगंधा खा रहा होता है, कोई मल्टीविटामिन ले रहा होता है, कोई कुछ और ले रहा होता है, कोई इंजेक्शन लगा रहा होता है हार्मोन्स के। और कहीं ना कहीं हेयर एंड देयर वो इंसान मिसगाइड है, वो कन्फ्यूज़न में है, वो डिप्रेशन में है, वो एंजाइटी में है और उसका सॉल्यूशन उसे नहीं मिलता। और एक टैबू है, वो इंसान खुल के बात नहीं करता है, फिजिशियन के पास नहीं जाता है, डिस्कस नहीं करता है। जब तक आप प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करोगे, राइट क्वालिफाइड मतलब इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास नहीं पहुंचोगे, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये नीम हकीम खतराए जान, इनसे बचिए आप, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान ये बहुत खतरनाक होता है। और आप खुद से अपनी प्रॉब्लम को सोशल मीडिया से वीडियो देख के या गूगल गुरु से पढ़ के फिक्स मत करिए। अदरवाइज़ आप अपने को बीमार, बहुत बीमार, डिप्रेसिव और एक डर में फंसा लेंगे और उसके बाद आपका फियर लगातार बढ़ेगा और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यदि बहुत जल्दी आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, आपको एनर्जी नहीं लगती है, आप सेक्स को नहीं सस्टेन कर पाते हैं, वेजाइनल सेक्स का जो टाइम है वो बहुत कम है, आप स्ट्रोक नहीं लगा पाते हैं, तो फिर आपको शीघ्र पतन हो सकता है और उसको रोकने के कुछ उपाय हो सकते हैं। शीघ्र पतन में अलग अलग तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। किसी इंसान का बात करते समय या ड्यूरिंग इंटरेक्शंस या फोर प्ले के टाइम ही सिक्रीट हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, या किसी इंसान का सोच के ही हो जाता है। कोई इंसान स्ट्रोक लगाना शुरू करता है तो पेनिस कमज़ोर हो जाता है, ढीला हो जाता है और डिस्चार्ज हो जाता है। ये एक समस्या है। कुछ लोगों को लीकिंग सदा रहती है, वो एक समस्या है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसके कुछ कारण हैं। एक एक कारण होता है टोटली मानसिक, मतलब आपको यदि डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, आपको यदि फियर साइकोसिस है, या आपने परफॉर्मेंस प्रेशर ले रखा है, तो आपको शीघ्र पतन की समस्या हो सकती है। दूसरा होता है टोटली मेडिकल इशू होता है। मेडिकल इशू मतलब आपको कोई इलनेस है, या फिर आप कोई डेफिशिएंसी फील कर रहे हैं, या आपको कोई हार्मोनल डेफिशिएंसी है, या विटामिन्स का डेफिशिएंसी है, या आपका जो ब्लड का फ्लो है पेनिस की तरफ वो बहुत कम है। ये एक कारण हो सकता है। तीसरा होता है अननोन रीज़न, मतलब कोई कुछ पता ही नहीं है और किस किस कोई फाइंडिंग नहीं होती है, अननोन रीज़न होता है। उसमें 1 से 2% लोग जेनेटिक रीज़न हो सकता है और 1 से 2% रीज़न जो डिस्कवर नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ उनके रीज़न रहता है, या फिर कोई केमिस्ट्री या फिर पार्टनर के साथ कनेक्शन का इशू भी कुछ लोगों में देखा जाता है। अब आता है बात कि भाई इसको कैसे डील किया जाए। तो देखो, सबसे पहली बात है कि आपको कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। तो आप सबसे पहले ना एक होल्ड एंड स्टॉप टेक्निक जो होती है वो करने की कोशिश करिए कि जब आप सेक्स को मतलब स्टार्ट करें तो आप बीच में अपने हाथ से या अपने पार्टनर के हाथ से या फिंगर से आप अपने पेनिस को होल्ड करिए और थोड़ा सा उसको प्रेस करिए। तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम बढ़ जाएगा और आपको जो शीघ्र पतन की समस्या है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं होल्ड एंड स्टॉप टेक्निक। या फिर इसका एक दूसरा तरीका होता है कि ड्यूरिंग वेजाइनल स्ट्रोक हम अपने ध्यान को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं या दूसरी चीज़ में डाइवर्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है। या फिर हम मतलब डाइवर्जन टैक्टिक्स इसे कह सकते हैं। तो ये आप करिए। दूसरा होता है कि आप कॉन्डम यूज़ कर सकते हैं। कॉन्डम एक्स्ट्रा टाइम जो कॉन्डम्स आते हैं वो आपको अ, मदद कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको जो लाइडोकेन स्प्रे आता है, जेल आता है, वो आप 15 से 20 मिनट पहले आप अपने पेनिस पे स्प्रे कर सकते हैं या लगा सकते हैं। अब कॉन्डम में भी ये देखा जाता है कि लाइडोकेन स्प्रे होता है, जो एक्स्ट्रा टाइम कॉन्डम्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मदद रहेगा इससे और आपका टाइम डबल ट्रिपल हो जाता है।
जिन लोगों का 1 से 2 मिनट का टाइम है वो 5 टू 7-8 मिनट भी हो सकता है। बट आपको इन सब चीज़ों के साथ साथ ना अपने ब्रेन को भी उस तरीके से ट्रेन करना होगा। प्री वर्कआउट एक पाउडर है जो बाज़ार में मिलता है आपको एलार्जिन के नाम से, वो आप ले सकते हैं। तो सेक्स करने से पहले आप 1 घंटे पहले वो पानी में डिज़ोल्व करके पी सकते हैं। उसको आप एक तो आपको अच्छी एनर्जी मिलती है, दूसरा कि जो फ्लो है आपका पेनिस की तरफ वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, लेकिन ये डॉक्टर के सुपरविज़न से ही लें। दूसरा है मेडिसिन्स हैं कुछ, जैसे टडानालाफिल है, वियाग्रा टाइप ऑफ मेडिसिन या बिगोरा टाइप ऑफ मेडिसिन, वो आप ले सकते हैं। लेकिन ये भी आप डॉक्टर के सुपरविज़न से ही लेंगे, क्योंकि सब लोगों को इन दवाइयों की कोई आवश्यकता नहीं होती है और कुछ लोगों को इन दवाइयों से ना मतलब उल्टा प्रभाव हो जाता है कि वो सेक्स को कर ही नहीं पाते, सेक्स को एंजॉय नहीं कर पाते और उनको फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। तो 5 टू 7% लोगों में ये मेडिकल ट्रीटमेंट मदद कर सकता है, लेकिन सभी में ये मेडिकल ट्रीटमेंट मदद नहीं करेगा। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब इससे बियॉन्ड दूसरी चीज़ आती है कि नेचुरली आप अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी का प्योर फैट देसी घी लीजिए, अखरोट बादाम खाइए, खजूर खाइए और कीगल एक्सरसाइज करिए। कीगल एक्सरसाइज से भी आपका कंट्रोलिंग पावर डेवलप हो जाती है। और माइंडफुल मेडिटेशन करिए, मतलब कंट्रोलिंग पावर डेवलप करिए ब्रेन के अंदर। तो फिर आप इसको ठीक से कर सकते हैं और अपने पार्टनर के साथ फोर प्ले वाला जो पार्ट है उसको इम्प्रूव करिए और अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करिए। जब आपका कनेक्शन बेटर होगा, कनेक्टिविटी बेटर होगी और आपका पार्टनर आपके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, तब भी इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।